क्लास। मैं आपको आज 6th ग्रेड आपको जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, जो HCF और LCM के बारे में है। इसको मैं सबसे पहले तो मैं आप इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखना है कि HCF होता क्या है। HCF की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो ये HCF इज़ अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, या ऑफ द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का। उसमें से अगर हम कोई नंबर लेते हैं, एनी 2 लेते हैं, एनी 3 नंबर लेते हैं, हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं। फिर हम फैक्टर्स को देखते हैं कि उनके जो कॉमन फैक्टर लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट बनाते हैं, मीन के हम मल्टीप्लाई कराते हैं, उनको मल्टीप्लाई करा के हाईएस्ट हो जाता है। तो वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हम कह सकते हैं कि HCF होता है। HCF इसकी शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब HCF के मेथड कैसे हैं, हम फाइंड कैसे करते हैं HCF। इसके जो मेथड मैंने लिख रखे हैं, ये बुक में तो बहुत शॉर्ट दिखा रखे हैं, 2 दिखा रखे हैं, समटाइम 1-2 दिखाए होते हैं। मैं इसके मेथड आपको दिखा रहा हूँ, देखें। एक तो है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 1 है एक मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि HCF बाय कॉमन डिवीजन। ये कॉमन डिवीजन वाला लोग मिस कर जाते हैं, इसको कराते ही नहीं हैं। अब ये आ गया थर्ड वाला जो है, इसमें HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी करवाया जाता है, यहाँ ये भी करवाया जाता है, बट ये और ये मिस हो जाता है। अब देखना है थर्ड जो मेथड है इसका, वो HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है। फोर्थ वाला HCF बाय फार्मूला। जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त HCF हमें फाइंड होना होता है विद फार्मूले के अलावा हम नहीं कर सकते। फिर आगे हम बात करें, HCF की इतनी ही बात है, आगे हम इसकी एप्लीकेशंस बाद में सॉल्व करेंगे। हमने देखना ये है कि इसके मेथड्स जो है ना वो 4 है। फिर आगे LCM की बात हो रही है, तो LCM भी सेम ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म है किसकी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो इसकी हम डेफिनेशन देखें कैसे करेंगे। LCM इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द मल्टीपल्स। यानी हम कोई नंबर लेते हैं, यानी 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, हम उनके मल्टीपल्स निकालते हैं। यू नो के मल्टीपल्स होते क्या हैं, लाइक हम कोई टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में ये बात याद रखनी है कि फैक्टर में और मल्टीपल में फ़र्क है। मल्टीपल्स में टेबल को हम किसी भी नंबर का हम टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फैक्टर्स जो है ना, समटाइम फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं कि उसमें टेबल का होना कोई लाजमी नहीं होता। फैक्टर वैसे भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर हमेशा प्राइम ही निकाले जाते हैं। बाज़ दफ़ा प्राइम फैक्टर के अलावा फैक्टर विद ऑल फैक्टर से भी हो जाता है, बट हम यहाँ पे ज़्यादा हमारा जो लेक्चर है ना 6th क्लास में, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से है। आगे इसके मेथड देख लेते हैं कि LCM के मेथड कितने होते हैं। LCM के देखें, फर्स्ट मेथड मैंने लिख रखा है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर LCM बाय कॉमन डिवीजन, ये LCM कॉमन डिवीजन से होता है, जिसको हम एक लाइन लगा के डैश लगा के सॉल्व करते हैं। फिर एक थर्ड जो है हमारा इसका जो है LCM, अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसमें अगर फाइंड करना हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें मैं फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला कौन सा लगता है। अब ये कुछ मैं एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ HCF की, जो कि इस डेफिनेशन में हमने 1, 2, 3, 4 मेथड पढ़े हैं। मैं चारों मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। पहला मेथड उसने दे रखा है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। HCF बाय कॉमन डिवीजन, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन, ये 2 मेथड आपकी बुक में दे रखे हैं। ये वाला मेथड आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट मैं आपको चाह रहा हूँ कि ये वाला मेथड भी आपको सिखा दिया जाए। मैं पहले आपको ये वाला मेथड सिखाता हूँ। ये वाला मेथड और ये वाला मेथड कॉमन है। देखें, HCF अगर मैं इस कॉमन डिवीजन से करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका सोल्यूशन लिखूँगा 44 डैश लगा के 132 डैश लगा के 66 लगा देता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसके जो
1 2 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स का मैं कॉमन मल्टीपल ढूंढूंगा। कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन देखूंगा कि जिसमें इसमें भी वही टेबल लगता हो, इसमें भी वही टेबल। इसमें देखा जाए तो इसका फर्स्ट जो वंस डिजिट है ना वो 4 है, इसका फर्स्ट जो वंस डिजिट बोलते हैं वो 2 है, ये वंस डिजिट 6 है। इट मीन कि ये सारे ही 2 2 पे जा रहे हैं, तो मैं 3 को ही एक ही टेबल पे करने की कोशिश करूँगा। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा फिर यहाँ हमारी 1 कैरी हो गया था, 2 6 ज़ा फिर 12 डैश लगा के 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब देखना फिर हमने यही देखना है कि इसमें कॉमन हमारा जो टेबल है ना हमारा कॉमन होना चाहिए, इस पे तीनों पे सेम डिजिट पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि अगर हम इस पे 2 पे कर दें, इसको भी 2 पे कर दें, बट इसको हम वैसे छोड़ दें, वो एलसीएम वाला मेथड हो जाएगा। मैं एसीएफ फाइंड कर रहा हूँ। इसमें देखना है ये कि ये 2 पे जाता है, बट ये 2 पे जाता है, ये 3 पे जाता है, इट मीन हम नहीं करने 2 पे नहीं कर रहे। अब ये है ये जाता है किस पे 11 पे जा रहा है, तो ये भी 11 पे चला जाता है, ये भी 11 पे जा रहा है। इट मीन मैं 11 पे करके देख लेता हूँ। 11 2 ज़ा 22 और 11 6 ज़ा क्या हो गया, 11 6 ज़ा 66 और 11 3 ज़ा 33। अब यहाँ पर मज़ीद देख लें कि ये सेम टेबल पे अगर तो कट होते हैं तो ठीक, अगर नहीं कट होते तो यहीं पे आप इसको छोड़ देते हैं। जस्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और हमारे पास एचसीएफ निकल आता है। तो मेरा जो एचसीएफ है वो 2 मल्टीप्लाई 11 से निकल आया, जिसको मैं कहता हूँ 22। ये आ गया आंसर। इससे आगे क्यों नहीं करना, क्योंकि ये 2 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, बट ये नहीं जा रहा। अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 पे नहीं जा रहा, ये 3 पे जा रहा है, ये जा रहा। कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों डिजिट सेम डिजिट पे जाना लाजमी होते हैं। एसीएफ बाय ये वाला मेथड मैंने किया है, एसीएफ बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, ये मेथड अक्सर जो है ना ये स्किप कर दिया जाता है, हालांकि ये सबसे इजी मेथड है और जल्दी हो जाता है, छोटा सा है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसी की एसीएफ मैं इसको रेज़ करके मैं इसका दूसरा मेथड ये करता हूँ, एसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखें मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं क्या करता हूँ, 132 बिकॉज बड़ा है मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा है 44 3 ज़ा 3 पे मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये आ जाता है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। बट हम इसे डिवाइड के लिए जब पूरा डिवाइड हो जाए ना तो उसका जो सेकंड पार्ट होता है ना ये इसका यहाँ लिख दिया जाता है। इसका 66 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं 44 यहाँ लिख दूँगा। ये वाला जो डिवाइज़र है मैंने यहाँ बना दिया इसका, तो इसको 44 1 ज़ा क्या बन जाएगा 44 और 6 में से 4 कट किया 2, 6 में से 4 कट किया 2। अब ये वाला जो 44 है ये रख दिया जाता है, डिविडेंड बना दिया जाता है। 22 2 ज़ा क्या बनता है 44, नीचे क्रॉस हो गया। अब ये वाला जो साइड पे लिखा हुआ है ना इसको हम एचसीएफ बोलते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड हमारा पहले देखें उस मेथड से भी 22 आया था जिसमें हमने कॉमन डिवीजन मेथड से किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 22 आ रहा है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो तब भी 22 आएगा। ये जो एसीएफ बाय फार्मूला है ना इसके लिए आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, इसमें वर्ड प्रॉब्लम के लिए होता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए यानी इन 3 मेथड से मैंने सॉल्व करना है तो 22 ही आंसर रहेगा। अब मैं तीसरा इसका जो मेथड लगाता हूँ ना वो एसीएफ बाय क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उससे भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। देखते हैं मैं 44 के प्राइम फैक्टर बनाता हूँ तो 44 2 पे जाता है, यानी यहाँ पे बना लें 44 को फैक्टर बनाएंगे 2 पे जाता है 22, फिर 2 पे जाता है 1 1 11, फिर ये 11 1 ज़ा 11, यानी मैं 44 के सामने 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकता हूँ। फिर मैं 32 के फैक्टर बनाऊँगा, वो भी मैं यहीं बना लेता हूँ। 132 के फैक्टर बनाते हैं तो देखें 132 के फैक्टर बनाए तो 2 6 ज़ा 12
6 यहाँ लिखा जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 पे जाता है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, यानी मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 11। अब मैं लिखता हूँ 66 के फैक्टर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 66 के फैक्टर। 66 पे 2 पे जब करते हैं तो 6 3 ज़ा, फिर 3 पे करते हैं 3 1 ज़ा, फिर 11 पे 11 1 ज़ा। तो मैंने लिखा क्या लिखा, 66 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब बेटे इसमें हमने फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन फैक्टर, जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि इसमें HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये हाईएस्ट को छोड़ दें, अभी सिर्फ हमने ये फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो जब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो इसमें देखना है कि कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। लाइक ये कॉमन आ रहा है, और दूसरा इसमें ये तीनों में कॉमन देखने होते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट कॉमन आ रहा है वो 11 है। एक तो हम 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 11 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे हाईएस्ट मीन के इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जितना बड़ा हो बनता है बना के देखते हैं। 11 2 ज़ा 22, यानी इस मेथड से भी आंसर हमारा वही आ गया 22। यानी हमारे पास जितने भी मेथड हैं 1 2 3, इससे आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम के भी हमारे पास 2 मेथड हैं। मैं दोनों के दोनों मेथड ही आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। और ये वाला जो मेथड है, ये फार्मूला ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम की भी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, बट इसके हम पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला मैं देखता हूँ, पहले एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड से पहले करके देख लें, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। मैं देखता हूँ 320 480 फिर -720, मैंने इसका एलसीएम लेना है। तो देखते हैं कि इसको एलसीएम के लिए आप डिवीजन मेथड यानी कॉमन डिवीजन मेथड और कॉमन एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ये दोनों मेथड हैं तो सेम। कॉमन डिवीजन मेथड बाय एचसीएफ फाइंड करने वाला और कॉमन डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड करने वाला मेथड सेम है, क्योंकि उनमें भी डैश लगता है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो लेकिन इसमें ये देखना है कि जब एलसीएम फाइंड करने हो तो उस वक्त हमने कॉमन नहीं, किसी भी टेबल पे कोई भी एक नंबर जा रहा है तो हम कर देते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं जहाँ तक कॉमन आते रहते हैं वहाँ तक करते रहते हैं, जहाँ पे ना भी आए तो तब भी हमने नीचे 1 1 लाजमी क्रिएट करना होता है एलसीएम में। तो देखें मैं 2 पे कर रहा हूँ, बिकॉज 2 पे सभी जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। अब मैंने फिर 2 पे कर देना है। 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। फिर मैंने 2 पे कर दिया। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। अब फिर देखते हैं 2 पे ही जा रहा है बार बार। 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, बिकॉज यहाँ पे कैरी बच गया था। ठीक है, अब हमने फिर 2 पे करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ से 1 कैरी लिया था। तो बिकॉज ये 2 पे नहीं जा रहा, इसको हम वैसे उतार देते हैं। एलसीएम में हमने ये काम करना है, बट एचसीएफ में ये काम नहीं करना। तो अब देखना है कि अब ये 2 पे जाता है, मैं 2 पे ही कर लेता हूँ अभी। 2 5 ज़ा 10, ये 15 वैसे लिख लेता हूँ। इसमें एलसीएम में हमने यहाँ पर जो लास्ट पे जब हमारे क्रिएट होते हैं ना, 1 1 लाजमी क्रिएट करना होता है। तो ये आ गया। अब हमारे पास है, हम किस पे करते हैं, 3 पे पहले कर लेते हैं, बिकॉज 2 के बाद 3 का नंबर आता है। 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी मैं अब इसको 5 पे करके नहीं, अभी भी 3 पे जाता है। तो 5 ऐसे लिख लेता हूँ, 5 ऐसे लिख लेता हूँ, 3 5 ज़ा 15,
अब मेरा लास्ट पे 5 पे जाता है, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी यहाँ पे देखिए मैंने 1 1 क्रिएट किया है। ये एलसीएम का ये सबसे पहली जो इसकी रिकग्निशन है ना, पहचान शनाख्त, वो ये है कि एलसीएम के लिए सबसे नीचे ये जो है ना 1 1 क्रिएट होना लाजमी होता है। और एसीएफ के लिए ये 1 1 चाहे ना भी क्रिएट हो, बट हमने ओ कॉमन को फाइंड करना होता है। अब देखना है कि ये जो जितने भी नंबर हैं ना, ये वाले हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं ये वाला रेज करके इसी के सामने यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ। LCM इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितनी बारी 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बारी आ रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने आगे इसको अब देखना है कि आगे हमारे पास 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट हमारा 5 1 टाइम आ रहा है, तो मैं 1 टाइम ही लिख देता हूँ। ये इनको अब मल्टीप्लाई कराने का क्या रूल होता है, ये लिखते हैं 2 2 ज़ा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा लें, या आपकी मर्ज़ी है, इन तीनों को इकट्ठे ही करा सकते हैं तभी करा लें, आपकी इजी बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी इन 3 को अब मल्टीप्लाई कराते हो 8 आ जाता है। फिर इन 3 को मल्टीप्लाई कराते हो यहाँ पे भी 8 आ जाता है। इन 2 को मल्टीप्लाई कराते हो 9 आ जाता है। 5 अब ऐसे लिख लो। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराना इजी है। 8 8 ज़ा 64, मल्टीप्लाई करा लो यहाँ से, 9 5 ज़ा 45, हम 45 लिख लेते हैं। अब 64 को 45 से मल्टीप्लाई करा दें, 64 को मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ 64 मल्टीप्लाई 45। देखें यही पे आंसर आ जाएगा जो आएगा इसका। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32। फिर यहाँ क्रॉस लगाया, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, और 4 6 ज़ा कितना बनता है 24, और 24 और 1 कैरी जा बचा हुआ था तो वो आ गया 25। अब हमने देखना है कि 0 8 और 8 एंड 2, तो मेरा एलसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मेरा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ गया वो आ गया 2880। ये मेरा आंसर है। अब यही जो है हमने जब इसी क्वेश्चन को इस मेथड से जब सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी हमारा आंसर यही आना चाहिए। ये इसकी जो है ना वो क्या होगी, पहचान होगी कि हम जिस भी मेथड से कर रहे हैं हमारा आंसर सेम अगर आ रहा है तो इट मीन हमारा ठीक है, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा।